हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में आपको एसिड, बेस और सॉल्ट का लास्ट पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेस हैं, सॉल्ट है, एसिड है, जिनका यूज बहुत ज़्यादा होता है और उसका यूज हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। कोई जैसे कंपाउंड ऐसे हैं कि वो बनते कैसे हैं, उसका भी एक दो मेथड का भी नाम पूछा है। तो हम ये भी देखेंगे कि कोई कंपाउंड है, बहुत सारे सॉल्ट ऐसे कैसे बनते हैं, बहुत सारे बेस कैसे बनते हैं, वो भी देखेंगे और यूज़ देखेंगे, ठीक। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम भी पढ़ेंगे, जिसको आप देखे होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता था कि जल के क्रिस्टलन के अणु, जल के क्रिस्टलन के अणु यानी मोलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जैसे अभी आपको हम एग्जांपल देकर बताइए इस टाइप का। जैसे आप जानते होंगे कि Na2CO3 में कितना जल का मोलिक्यूल होता है, तो 10 को जल का मोलिक्यूल होता है। तो ये क्या होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक। तो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये लास्ट है, हमने बहुत सारा वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बात तो करें हम आपका पहला, अगर कोई कंपाउंड लें तो जिसका नाम है NaOH, बहुत इंपॉर्टेंट है। NaOH इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यह एक बेस है जिसका एक और नाम है कास्टिक सोडा। क्या नाम है? कास्टिक सोडा। तो ये आपसे पूछता है कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है NaOH। अब देखिए दोस्त, एग्जाम में ये पूछता है कि कास्टिक सोडा प्राप्त करने की विधि क्या है, पूछा है, जिसको हम बता रहे हैं कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए NaCl के जलीय विलयन यानी एक्वस वाटर, NaCl प्लस वाटर को क्या कीजिए आप, हम इलेक्ट्रिसिटी यानी शॉर्टकट लिख रहे हैं, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जब प्रवाहित किया जाता है नमक के जलीय विलयन में, क्योंकि नमक में H2O घोल दिया तो नमक का जलीय विलयन हो गया। इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जाता है ना, तो क्या होता है, यहाँ आपका बनेगा NaOH, फिर से बनता है क्लोरीन गैस, फिर से बनता है हाइड्रोजन गैस। ये तीन आपको मतलब प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। कब? जब हम नमक के जलीय विलयन में क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दे। ध्यान रहिएगा, कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि नमक के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, इसको ब्राइन कहा जाता है। आपको याद रखना क्या कहा जाता है दोस्त, ब्राइन कहा जाता है। तो आपको क्या बन जाएगा, कास्टिक सोडा बन जाएगा। तो ये पूछेगा कि जो कास्टिक सोडा है, ऐसे पूछ दे कि नमक के जलीय विलयन में इलेक्ट्रिसिटी विद्युत प्रवाहित करने पर कौन सा आपको सॉल्ट देखने को, कौन सा बेस देखने को मिलता है या कौन सा कंपाउंड मिलता है, तो NaOH मिलता है। क्लोरीन गैस भी होता है, हाइड्रोजन गैस भी होता है। बात करें इसका यूज का, तो इसका यूज होता है, आपको जानते होंगे, पेपर हो गया, पेपर उद्योग में होता है, फिर आपका कागज उद्योग में होता है, डिटर्जेंट में होता है, साबुन डिटर्जेंट में भी क्या होता है, इसका यूज होता है। यानी पेपर, कागज, साबुन बनाने में क्या इसका यूज किया जाता है, कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। क्लोरीन गैस का यूज आपको पता होगा, जल का प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। जल का प्यूरिफिकेशन समझते हैं ना, यानी क्लोरीन गैस अगर आप जल में प्रवाहित कर देते हैं तो बैक्टीरिया को क्या करता है, ये किल कर देता है। हाइड्रोजन गैस के बारे में आप जानते होंगे, किसी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यानी 1 ग्राम दुनिया का कोई भी चीज़ जलाइए, सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी किससे देखने को मिलता है, हाइड्रोजन से। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो ये कुछ आपको मेथड। अब देखिए पूछता है कि ये मेथड क्या है, किस मेथड से NaOH प्राप्त किया जाता है। तो ये जो मेथड है ना, ये बनाने का पूरा प्रोसेस को कहते हैं हम क्लोर अल्कली मेथड या प्रोसेस। क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली मेथड या प्रोसेस, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं क्लोर क्षार विधि। तो क्लोर क्षार विधि से क्या बनाया जाता है, ये कहिए कि क्लोरीन गैस भी निकलता है। क्लोर इसलिए नाम है क्योंकि क्लोरीन गैस निकलता है, क्षार इसलिए नाम है क्योंकि बेस बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्राइन से जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएंगे तो आपका NaOH बनेगा, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन भी बनता है, ठीक। यूज भी आप देख लिए कास्टिक सोडा का। अब हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम है आपका Na2CO3.10H2, जिसको हम क्या कहते हैं, तो वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। तो ये वॉशिंग सोडा क्या होता है समझिए, Na2CO3.10H2। तो जो वॉशिंग सोडा होता है ना, इसमें क्या होते हैं, तो जो जल के क्रिस्टलन के अणु है ना, वो 10 देखने को मिलते हैं। देखिए अब इसका बात हम समझा रहे हैं। ये 10H2 ऐसा नहीं है कि आपके वॉशिंग सोडा क्या करेंगे, गीला, ये फॉर्मूला में ही होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। हाइड्रेटेड फॉर्म में जब होगा आपका Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, तो इसके साथ कितने जल के क्रिस्टल का अणु रहते हैं, 10 को, 10H2। अच्छा दोस्त, इसका यूज का अगर हम बात करें कि यूज कहाँ होता है, तो वही जो आपने यहाँ लिखा है, इसका यूज आप कर सकते हैं जल के अस्थायी कठोरता दूर करने में। ध्यान से समझिएगा, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में किसका यूज होता है आपका, जल के अस्थायी कठोरता को
दूर करने में यूज होता है आपका वॉशिंग सोडा का। अब ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देख लीजिए, देखिए क्या होता है जल का अस्थायी कठोरता, वो हम आपको समझा दें। जल की में दो तरह की कठोरता होता है, हार्डनेस होता है, एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। ध्यान से समझिए, अस्थायी कठोरता है ना, ये होता है हम आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के, हम यहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम का आप लिख सकते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और इसको सॉरी अस्थाई है क्या, एक मिनट गलती हो गया, ये होता है अस्थाई जो है ना, ये होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के आपका सल्फेट तथा क्लोराइड के कारण। ध्यान से समझिएगा, इन्हें अस्थाई कठोरता होता है ना, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट या क्लोराइड के कारण होता है। देखिए क्यों, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट इसमें होता है पानी में, जिसके चलते क्या होता है पानी हार्ड रहता है, और इसको बोलता है अस्थाई कठोरता। इसको दूर करने के लिए ना, इसी को दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो आपका वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है ये हटाने के लिए। एक होता है अस्थाई कठोरता, तो ये आपका होता है पता है किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवण के कारण, ठीक। क्योंकि ये जब धातु का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आपको सॉल्टी होते हैं, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कारण कौन सा होता है, अस्थाई होता है। अस्थाई को दूर करने के लिए आसान है, अस्थाई नाम से क्लियर है, अस्थाई यानी अस्थाई नहीं है, तो खाली उबाल दीजिए पानी को तो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उबाल देने से ही क्या हो सकता है दूर, लेकिन अस्थाई है तो इसका यूज कर सकते हैं आप वॉशिंग सोडा का। इसका और यूज होता है आपका वही पेपर, कागज में, पेपर हो गया, कागज उद्योग, कागज, ग्लास में भी होता है, और डिटर्जेंट है तो साबुन सरफ में तो यूज होगा, क्योंकि वॉशिंग सोडा नाम है तो कपड़ा धोने के काम आता ही है। तो ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दें आपको, इसी से रिलेटेड है, जो है हमारा यह है बेकिंग सोडा। ध्यान से समझिए दोस्त, बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे NaHCO3। क्या होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दो होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए सॉरी नाम होता है दो, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो ये बनता कैसे, अगर हम इसके बनने का बात करें ना आपका वॉशिंग सोडा का, तो वॉशिंग सोडा बनता है कैसे, तो आप देखिए ये क्यों बता रहे हैं, रीजन है बताने का। बेकिंग सोडा को अगर आप गर्म कर देते हैं ना, बेकिंग सोडा यानी बेकिंग सोडा का है तो आपका बेकिंग सोडा का है तो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे ही हम गर्म करते हैं तो इसको हीट देने पे क्या होता है, ये टूट जाता है आपका Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाएगा आपका, और वाटर। ध्यान से समझिए दोस्त, जैसे ही हम बेकिंग सोडा को हीट देते हैं यानी गर्म करते हैं तो क्या मिल जाता है आपका, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है, और क्या निकलता है, अब पानी भी बनता है। तो अब से पूछे कि जो वॉशिंग सोडा है, चाहे ऐसे पूछ दे कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पे कौन सा कंपाउंड बनता है, तो ये आपको 3 वो कंपाउंड मिलेगा। एक होगा क्या वॉशिंग सोडा आपको मिल जाएगा, सेकंड में मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और थर्ड में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्राप्त करने के लिए ना वॉशिंग सोडा, बस बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो ये मिल जाता है। अब इसका यूज का बात करें तो आप जानते होंगे कि केक जितना होता है ना, केक को बनाने में, केक हो गया और भी जितना भी पूरा पकवान होता है, ये सारी चीज़ें स्पंजी चीज़ें बनाने में तो कोई भी स्पंजी चीज़ या केक बनाने में ना वो फूलता है ना, तो उसमें क्या डाला जाता है, आप सुने होंगे सोडा डाल दिया जाता है, बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है। एक और बात अभी सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर का यूज होता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है तो ध्यान समझिए, बेकिंग सोडा में, इस बेकिंग सोडा में अगर हम ये मिला दे टार्ट्रिक एसिड, क्या मिला दे, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल, तो जो ये आपका प्रोडक्ट बनता है ना, इसको हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। क्या कहते हैं दोस्त, बेकिंग पाउडर। ध्यान से समझिए, बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा खाली क्या है, NaCO3, इसमें अगर आप टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं तो जो ओवरऑल प्रोडक्ट दोनों बनता है उसको हम कहते हैं बेकिंग पाउडर। उस वही बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है, तो बेकरी में, बेकरी यानी केक को स्पंज बनाने में किया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आप ये सोडा बेकिंग पाउडर डाल देते हैं तो जो बनता है, जिस चीज़ को आप बना रहे हो, क्या होता है, स्पंजी बनता है, यानी फूलता अच्छा है। अच्छा फूलता क्यों, समझिए, आपने क्या किया है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी आपको बताया है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जैसे ही गर्म होगा तो आपको सोडियम कार्बोनेट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है ना, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, रोटी या केक को फुलाता है। रोटी, केक, स्पंज, ये सबको क्या करता है, स्पंज को फुलाता है। तो देखोगे कि रोटी किस गैस के कारण फूलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही क्या करता है, फुलाता है। क्यों, क्योंकि आप ध्यान रखना है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है,
ये हीट देने पे क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी चीज़ को फुलाता है, स्पंजी बनाता है, इसलिए केक को ये सब बनाया जाता है ना, उसमें बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ये भी पूछा है कि बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाने के लिए कैसे अलग है, तो बेकिंग सोडा में खाली आपका NaCO3 होता है, लेकिन बेकिंग पाउडर में क्या होता है, उसमें टार्ट्रिक एसिड डाल दिया जाता है थोड़ा सा। अच्छा, क्यों एसिड डाला जाता है, देखिए आपको बताया था कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो कैसा होता है नेचर में, हल्का बेसिक होता है, तो कड़वा लगने लगेगा चीज़ें, इसलिए क्या किया जाता है, हल्का उसमें एकदम वीक एसिड डाला जाता है कि क्या रहे उसके कड़वापन को, आप जानते हैं कि बेस को एसिड न्यूट्रल कर सकता है, तो इसलिए वो चीज़ क्या किया जाता है, इसमें मिलाया जाता है। तो ये बात है, कुछ याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यूज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्त, देखिए ध्यान से, अगर हम आपका एक और इसका महत्वपूर्ण यूज का बात करें बेकिंग सोडा का, तो देखिए यानी NaHCO3, इसका अगर एक और यूज का बात करें तो क्या है, ध्यान से समझिए। आप देखे होंगे अग्निशामक यंत्र जो होता है, अरे पेट्रोल पंप पे या जो पटाखे की दुकान है या किसी भी शॉप पे आप देखे होंगे कि एक सिलेंडर लगा रहता है रेड कलर का, आग बुझाने वाला, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, यानी अग्निशामक यंत्र में। तो इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का, किसमें, अग्निशामक यंत्र में। ध्यान से समझिएगा, अग्निशामक यंत्र, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, रेड कलर का होता है ना, आप देखे होंगे, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। अब इसका क्या काम है, साथ साथ इसके ध्यान रखना है कि इस फायर एक्सटिंग्विशर में तो आपका बेकिंग सोडा का यूज होता ही होता है, आप एक और चीज़ का यूज होता है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसका भी यूज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए क्यों, इस चीज़ को हम समझा देते हैं, आप हमेशा याद रखिएगा। ऐसा होता है डब्बा इस टाइप का कुछ, ऐसे मान लीजिए ऐसे पकड़ने वाला हो गया, ठीक। तो देखिए क्या होता है, ये आपका नली हो गया, इसमें जो भरा रहता है ना, इसमें लिक्विड फॉर्म में आपको मतलब भरा रहता है क्या, तो आपका ये भरा रहता है बेकिंग सोडा। क्या भरा रहता है दोस्त, बेकिंग सोडा। ध्यान से समझिएगा, इसमें बेकिंग सोडा भरा रहता है, और इसके अंदर हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ से एक और इधर धागा जैसा लटका रहता है, और यहाँ रहता है आपका एक सीसी में H2SO4, क्या रहता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नीचे क्या रहता है, सब बेकिंग सोडा रहता है, और उसमें रहता है सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ये धागा को खींचते हैं ना, इसको दाब के, तो क्या होता है, ये सीसी रहता है, टूट जाता है, ये टूटेगा, तो ये जो आपका H2SO4 है किस में आकर मिलेगा, बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा यानी NaHCO3। तब आपको याद कीजिए, पहले बताए थे, याद कीजिए, ठीक है, कब पहले जब बताए थे कि क्या होगा अगर रिएक्शन हो H2SO4 और बेकिंग सोडा यानी NaHCO3। तो दोस्त हम आपको क्या बताए थे कि जो एसिड होता है ना, एसिड धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से जब रिएक्शन करता है, एसिड धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है ना से रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और पानी बनता है। तो यहाँ सॉल्ट का बनेगा, तो सॉल्ट बनेगा आपका NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक सॉल्ट बन जाएगा आपका, और फिर क्या बनेगा, और एक मिनट, हाँ Na2CO3 बनेगा, फिर आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर बनेगा H2O। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हम इसका रिएक्शन कराते हैं क्या, किसी भी धातु के ऑक्साइड कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट से किसी भी एसिड का अगर रिएक्शन कराते हैं धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है, एक सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और आपका जल बनेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। अब यहाँ देखिए, यानी दोनों मिला था, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 बन गया। आपको पता होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये क्या करता है, तो ये आग को जलने से रोकता है, ये आग को जलने से जलने ही नहीं देगा, क्योंकि ऑक्सीजन जिस तरह जलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एकदम जलने का विरोध करता है, तो आग को क्या करता है, बुझा देता है। तो फॉर्म के जैसा निकलता है, जो आग को बुझाने में क्या आता है, मदद करता है। तो आपको याद रखना है, दोनों यूज होता है, सोडा भी यूज होता है, बेकिंग सोडा, और कौन होता है, H2SO4 भी यूज होता है। अभी और कुछ है, इसको मिटाकर हम वो देखते हैं। फिर अब हम बात करें नेक्स्ट, तो आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट एक कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आप नाम सुने होंगे, ब्लीचिंग पाउडर। देखिए दोस्त, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो इसके फॉर्मूला का अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर का, तो होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हैं, क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका अगर बात करें यूज का, देखिए इससे जो होता है ना, बहुत ही तेज तीखी गंध आती है, तेज तीखी गंध आती है, क्लोरीन का तीखी गंध स्मेल आती है इससे, गंध का। आप देखे होंगे नाला वाला में ये सब डाला जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं, किल करते हैं। तो इससे क्या किया जाता है, इससे पानी को साफ करने में किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसको डालिएगा तो उसके जो भी बैक्टीरिया पानी में क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर इसके लिए भी यूज होता है, ठीक। और इससे क्या याद रखना है कि तेज तीखी गंध निकलती है, गर्म कीजिएगा तो आपको क्लोरीन गैस देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बात है। अभी वहाँ हम क्रिस्टलन का पानी लिखे हैं, वो भी बताएंगे आपको, ठीक।
अब ब्लीचिंग पाउडर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपका ध्यान रखना है, वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो समझिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। इसका फॉर्मूला का बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है आपका जैसे जिप्सम में आप देखे होंगे, यहाँ हमने लिखा है जिप्सम, किधर गया, इधर CuSO4 × 2H2O। तो ये उसी में अगर 2 हटा के 1.5 लगा देना, हाफ लगा दे तो हो जाएगा, यानी होता है इसका CuSO4 हाफ H2O। ध्यान से समझिएगा, यानी CuSO4 का क्या कह सकते हैं, कॉपर सल्फेट। इसका नाम अगर कोई पढ़ने के अगर नाम में आ जाए तो याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कॉपर सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी यानी आधा, हाइड्रेट यानी पानी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है। देखिए इसमें क्रिस्टलन का जो वाटर है ना, कितने रहते हैं, हाफ रहते हैं, आधा रहते हैं। ये बात आपको पता हो गया। अभी होता कैसे, तो ध्यान समझिए, पूछता है क्वेश्चन में, तो आपका जो जिप्सम है ना, यहाँ CuSO4.2H2O। तो जैसे ही आप जिप्सम को अगर हम गर्म करेंगे ना, ये लिख लीजिए, जैसे ही जिप्सम को गर्म किया जाता है, तो जिप्सम को जैसे ही हम हीट देंगे, और गर्म कितना पे करेंगे, कुछ टेम्परेचर होगा ना, हाँ होगा 100 डिग्री सेल्सियस, अच्छा इसको 373 केल्विन भी कह सकते हैं। तो जिप्सम को इतना पे गर्म करने पे क्या होता है, आपको बनेगा कॉपर सल्फेट हेमी हाइड्रेट, और 1.5 को जो पानी है उड़ जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, पूछेगा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो कैसे, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पे क्या होता है, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, यानी कॉपर सल्फेट देखने को मिलता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। आप देखे होंगे जो शल्य चिकित्सक होता है, शल्य चिकित्सक समझते हैं, हड्डी का जो रोग होता है, हड्डी टूट जाता है ना, तो हड्डी टूटने आप देखे होंगे कि क्या किया जाता है, वाइट जैसा होता है, सीमेंट जैसा, उससे प्लास्टर किया जाता है। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, क्योंकि जब इसको फिर पानी अगर मिला दीजिएगा ना, तो ये क्या होता है, सूखने के बाद बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो प्लास्टर में यानी हड्डी को जोड़ने में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। मूर्ति बनाने में भी किया जाता है, ध्यान समझिएगा। मूर्ति हो गया, घर में जो आपका बहुत घर और में भी क्या होता है, इसका यूज होता है, डिजाइन बनाने में। तो मूर्ति बनाने में, स्टैचू बनाने में, ये सब क्या होता है, यूज होता है। डिजाइन घर का भी बनाने में क्या होता है, यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मैक्सिमम किया जाता है आपका शल्य चिकित्सक में। अब ये हो गया। अब हम बात कर ले यहाँ जल के क्रिस्टलन के जल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, समझिए। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे है ना कि उसके साथ वाटर के क्या रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, कुछ अणु जुड़े रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं क्रिस्टलन के जल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस यौगिक के पास क्रिस्टलन का जल नहीं होता है, या इस यौगिक के पास कितने क्रिस्टलन का जल होता है। तो ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसी का है, क्योंकि ये सब सॉल्ट ही है, जितना लिखा है सब क्या सॉल्ट है। तो एसिड बेस्ड सॉल्ट का ही ये टॉपिक है, तो हम सोचे इसी में क्लियर कर देते। ध्यान समझिएगा, कॉपर सल्फेट है ना, इसको हम नीला थोथा भी कहते हैं, ब्लू विट्रॉयल, नीला थोथा कहते हैं। और इसका कलर कैसा होता है भाई, तो नीला से नाम है, ब्लू होगा। इसी तरह बात करें सोडियम कार्बोनेट, इसमें कितना आपको देखिए, कॉपर सल्फेट में कौ देखने को मिलता है, तो 5 को क्रिस्टलन के जल। इस सोडियम कार्बोनेट में इसको क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा, 10 होता है। कॉपर सल्फेट जिसको हम जिप्सम इसको कहेंगे, तो इसमें 2 होता है। फेरस सल्फेट इसमें कौ होता है, 7 होता है, हरा कशिश बोलते हैं इसको। ये आपका हो गया कोबाल्ट नाइट्रेट, इसमें 6 होता है। फिर जिंक सल्फेट में 7 हो गया। फिर आपका बोरेक्स में 10 होता है। तो बात करें हम इसका, और इसका रंग ध्यान रखिए, जो आपका सोडियम कार्बोनेट है ये होता है आपका ट्रांसपेरेंट, क्योंकि कल को ये पूछा है, कल को क्या पूछेगा कि कैसा होता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है, ये वाला नीला होता है। ये तो जिप्सम है। और ये आपका फेरस हो गया, नहीं हरा होता है, हरा कशिश इसको बोलते हैं, हरा कशिश। कोबाल्ट निकल इसको ये लाल होता है, तो इसको लाल थोथा बोल सकते हैं, या लाल कशिश भी बोल सकते हैं। ये जिंक हो गया, ये भी हरा होता है, इसको भी हरा कशिश बोल सकते हैं। ये भी कैसा होता है, हरा। और ये बात करें Na2B4O7, ध्यान से समझिएगा, इसमें भी बोरेक्स से इसको बोलते हैं। सुहागा, इसमें कितने होता है, वाटर के क्रिस्टलन 10 होते हैं। तो यही सब है जिसमें वाटर क्रिस्टलन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको हम कहते हैं बोरेक्स या सुहागा। इसमें कितना होता है, वाटर के क्रिस्टलन 10 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा, आगे भी पूछेगा। रंग को कल को पूछ दे कि निम्न में से किसका रंग ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपका याद रखना है ये वॉशिंग सोडा का। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, समझ में आया है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।